हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हमारे इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। और आज हम आपको मिलवा रहे हैं दमन कुमार जी से, जिन्होंने एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जामिनेशन को रिसेंटली क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और स्वागत करते हैं दमन जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका दमन जी आज स्टडी प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच सर। तो दमन जी, आपने एक्सपेक्ट किया था एग्जामिनेशन के पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद? प्रीलिम्स एक खतरनाक पेपर था, बीच में पोस्टपोनमेंट्स भी हो रहे थे, सब्जेक्टिव पेपर भी था, इंटरव्यूज भी थे। तो पूरा जर्नी आपने फेस किया और ऐसे एक्सपेक्टेशन था आपको शुरू से कि आई विल मेक इट टू द फाइनल लिस्ट? हाँ सर, कॉन्फिडेंस तो था। यही सोच के फॉर्म भरा था। ओके। बाकी मतलब जब मैंने प्रीलिम्स एग्जाम दिया तो मुझे लगा कि शायद जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा डिफिकल्ट है। हम्म। तो तब अनसर्टेनिटी सी थी। हम्म। बट जब प्रीलिम्स निकल गया फिर मुझे लगा कि अब तो मैं कर ही लूंगा। ओके ओके ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और प्रीलिम्स जैसे आपने निकाला, फिर मेंस का पेपर आया, तो कैसे आपका पूरा स्ट्रेटेजी रहा, पूरा जर्नी रहा? आप साथ में जॉब भी कर रहे थे, कैसे प्रिपरेशन मैनेज करते थे, वो सारी चीजें जानना चाहेंगे। सर प्रीलिम्स के लिए तो मैंने आपकी सीरीज ही प्रेफर करी थी, जो भी कंटेंट उस पर अवेलेबल था हम्म। और जो ब्रीफ्स नोट्स हम लोगों को प्रोवाइड किए गए थे हम्म। तो वो काफी हेल्पफुल हुए। और जिन टॉपिक में मैं अटक पाता था, नोट्स को नहीं समझता था, फिर मैं मेन जो रेफरेंस बुक है उनका सहारा लेता था। जी। इसके अलावा जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग स्टेट के अंदर पेपर हुए हैं, वो हम्म। क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल था। हम्म। तो उसको भी मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करी थी, मतलब इनफ प्रैक्टिस करी थी मैंने। जी। कंटेंट उसके लिए सफिशिएंट भी अवेलेबल करवाया गया था हम्म। आपके चैनल के द्वारा। हम्म। उसके लिए आपका शुक्रिया। हम्म। जी। तो जैसे आप प्रैक्टिस का जिक्र कर रहे हैं, प्रैक्टिस की बातें कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, तो प्रैक्टिस पे उनका कितना फोकस होना चाहिए? क्योंकि काफी सारे जो एस्पिरेंट्स हैं नोट्स के पीछे ज्यादा भाग रहे होते हैं कि नोट्स मिल जाएं, नोट्स मिल जाएं। तो प्रैक्टिस का क्या रोल लगता है आपको इस पूरे जर्नी में? सर मेरी एक ये निजी राय है कि 80-20 का प्रोपोर्शन होता है। आपको 80% प्रैक्टिस करनी चाहिए और 20% आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर फर्क देना चाहिए जहां पर आप अटक रहे हो। क्योंकि जी। आप ग्रेजुएशन में भी पढ़े हो सब्जेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़े हो, हम्म। हम्म। और आप लगभग 7-8 सालों से वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो अगर आप दोबारा से वो सारी चीजें पढ़ोगे और जब आपके पास टाइम भी लिमिटेड हो, हम्म। तो आप प्रैक्टिस से ही स्टार्ट करिए। उससे आपको गैप पता चलेंगे कि किन एरियाज में आप वीक हो, किस एरिया के अंदर आपको ज्यादा फोकस करना है, किस कॉन्सेप्ट को ज्यादा क्लियर करना है। अदरवाइज आप क्या करोगे, आप सारी जो है जो बुक्स हैं वो पढ़ते चले जाओगे और फिर आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा उसको रिवाइज करने का या प्रैक्टिस करने का। तो मतलब मेरी निजी राय है कि प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जी उससे आपको वीकनेसेस पता चलती है, फिर उनको ब्रश अप करना चाहिए। जी जी जी। तो अभी जैसे मेंस का पेपर था, सब्जेक्टिव पेपर था, और काफी सारे स्टेट्स में ना अभी ये सब्जेक्टिव पेपर आना शुरू हो चुका है। और भी स्टेट्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीजीटी के लिए सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं। तो इस जी सब्जेक्टिव सर। पेपर को कैसे टैकल किया जाए, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए। सर जो कॉन्क्रीट चीजें पूछी गई हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो आप अंडरलाइन कर लीजिए कीवर्ड एग्जैक्टली पूछा क्या गया है। और जितनी चीजें पूछी गई हैं सभी को प्रोपोर्शनेटली आप अपने आंसर के अंदर इंक्लूड करें। कई बार ऐसा क्या होता है कि जो हमारा आंसर है ना, वो इम्बैलेंस हो जाता है। किसी चीज के ऊपर हम ज्यादा फोकस दे देते हैं और किसी चीज के ऊपर हम बिल्कुल नहीं देते। तो क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना चाहिए, मेरी निजी राय है। और फिर उसी प्रपोर्शन में, जिस प्रपोर्शन में पूछा गया है, जैसे मीनिंग है या जो उसकी बॉडी है, इंट्रो और कंक्लूजन को छोड़ के जो हम्म। मेन बॉडी हम्म। है, हम्म। उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और जी अननेसेसरी ग्राफ्स बनाने की, डायग्राम्स बनाने की भी जरूरत नहीं होती अनटिल अनलेस रिक्वायर्ड ना हो। हम्म। तो अगर हम शीट भरने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि ये मेरा थोड़ा डेकोरेटेड लगे पेपर, तो इट इज हम्म। नॉट अ असाइनमेंट। जी एग्जामिनर जो इवेल्युएट करेगा वो आपको कंटेंट देखेगा। जी और जी एक जी। चीज जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ हम्म। कि जब भी आप आंसर लिखें तो सेम तरीके का आंसर लगभग सभी बच्चे लिख रहे हैं। तो हम्म। आपको अपने कुछ जो है 50 या 60 पेज के कॉन्क्रीट नोट्स बनाने चाहिए जिसमें आपकी एक पर्पल काउ हो, यानी ओके एक यूनिकनेस हो। ओके कुछ ऐसे मतलब करंट में यूज होने वाले वर्ड्स जो ओके। आपके आंसर को एक फ्रेशनेस दे हम्म। और पढ़ने वाले को भी लगे कि उसने कुछ नया सीखा है। जी 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 जी। तो बिल्कुल थोड़ा सा यूनिकनेस आना बहुत जरूरी है, तभी आप बाकियों से हट जाएंगे और बाकियों से कहीं ना कहीं बेहतर बन सकते हैं। तो ये भी जानना चाहेंगे कि आप अपने जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन को कर रहे थे, तो कैसे टाइम को मैनेज कर रहे थे?
सर मेरी जॉब के अकॉर्डिंग तो सैटरडे संडे मेरे पास टाइम होता था अच्छा खासा प्रिपरेशन के ओके। लिए। ओके। और शाम को 5 बजे के बाद भी मेरे पास काफी सारा टाइम होता था। और मेरा पब्लिक डीलिंग ऑफिस नहीं है, तो मुझे ऑफिस में भी एक आधा घंटा या लंच टाइम में कुछ टाइम मिल जाता था जिसमें मैं प्रिपेयर कर पाऊँ। बाकी जब मेरे एग्जाम थे तो उससे पहले मैंने 15-15 दिन की छुट्टी ली थी, मतलब मेंस के लिए ओके। भी और प्रीलिम्स के लिए भी। इंटरव्यू के लिए मैंने नहीं ली, बाकी उन दोनों के लिए ली थी। जी, और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी फटाफट से जानना चाहेंगे आपका। इंटरव्यू में सर हम लोगों ने प्रिपरेशन दिल्ली से की थी। जी। और वहाँ पे जो हमें 3 मॉक दिए थे हमने, उसके अलावा हम जो 3 दोस्त हैं हमने हम्म। आपस में भी मतलब 20-25 जो है मॉक आपस में दोस्तों ने किए थे। हम 3 दोस्त थे। हम्म। तो 2 पैनल पे बैठते थे और एक क्वेश्चन पूछता था। हम्म। बाकी जो हमारा पुराना टीचिंग का एक्सपीरियंस है उसको भी हमने यूज करा कि किस तरीके से जो है इंटरव्यू देना चाहिए। काफी सारी वीडियोस भी देखी यूट्यूब पे हम्म। कि किस तरीके का इंटरव्यू होना चाहिए। हमने यूपीएससी की वीडियो को भी रेफर करा कि अगर ओके। उस लेवल पे भी पहुंच जाए तो वहां तक के भी हम मतलब उसको संभाल लें। जी। जी, तो बहुत तो बहुत शुक्रिया मॉक जी। मॉक जी। जी। इंटरव्यूज मॉक इंटरव्यूज बहुत मैटर करते हैं। आप मतलब अगर आपके पास ग्रुप है ऐसा जो निष्पक्ष होकर आपका जो है इंटरव्यू ले ले, मतलब बगैर आपका बैकग्राउंड जाने, तो बिल्कुल। वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। जी, तो दमन कुमार जी से हमें बहुत सारी चीजें आज जानने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया दमन जी, समय निकालने के लिए, पूरा जर्नी, पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। जाते जाते फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए जो आप कहना चाहेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो भी आप लोगों ने ड्रीम्स देखे हैं और उसको चेस करना चाहिए, उसको केवल ड्रीम ही नहीं रहने देना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करोगे और डेडिकेशन से काम करोगे, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। कभी आप मतलब 4 घंटे पढ़ पा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 दिन आप कुछ भी ना पढ़ो। तो मतलब रेंगने या भागना वाला सिस्टम बेसिकली जो है स्टूडेंट्स को कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए और सक्सेस उनको जरूर मिलेगी। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया दमन जी, आज समय निकालने के लिए। बहुत कुछ आपसे जानने को मिला, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। आगे भी आप ऐसे ही अपने कैरियर में बढ़ते रहें, यही आशा है हमारी। तो यहाँ पे इस इंटरव्यू को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच सर। चलिए, तो यहाँ पे इस इंटरव्यू को कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।